तो मैं आपके लिए लेके आया हूं बी वोक इन सोलर एनर्जी जामिया मिलिया इस्लामिया का। दोस्तों बी वोक इन सोलर एनर्जी बहुत ही अच्छा कोर्स है और आज की डिमांड की कोर्स है। वी वोक जो बैचलर ऑफ वोकेशंस है वो तो आज की डिमांड है ही, उसके अलावा सोलर एनर्जी आपने गांव-गांव में देखे होंगे, शहरों में देखे होंगे, इंडस्ट्री में देखे होंगे और आने वाले भविष्य में, आने वाले जमाने में, आने वाले दिनों में सोलर एनर्जी का ही बोलबाला होगा। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि बी वोक सोलर एनर्जी में ये जो कोर्स है जामिया मिलिया इस्लामिया का, इसमें ड्यूरेशंस कितने हैं, यानी कितने साल का है, सीट्स कितने हैं, इसमें फीस कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न्स क्या है और सिलेबस क्या है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, और कौन से बुक पढ़ेंगे कि इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सूखा मैं नहीं छोड़ूंगा, बुक बता के छोड़ूंगा। कट ऑफ कितनी जाती है, यानी 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो कितना नंबर लाएंगे कि इसमें एडमिशन हो जाएगा, और रिजल्ट डेट यानी जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाता है तो रिजल्ट कितने दिनों के बाद आता है, किस भाषा में एग्जाम होता है, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है, एग्जाम सेंटर कहां कहां पड़ता है, एडमिट कार्ड कब आता है, हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो बनाता हूं। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में एक पुण्य और नेकी का काम कीजिएगा कि अच्छाइयों को फैलाइएगा तो बुराई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम जो होता है वो इंग्लिश मीडियम में ही होता है, हिंदी मीडियम में नहीं होता है। तो जब भी एग्जाम होगा आपका जो मीडियम होगा, भाषा जो होगा, माध्यम जो होगा वो इंग्लिश मीडियम में ही एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर जितने भी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं सबका दिल्ली ही पड़ता है। एडमिट कार्ड कब आएगा, जब एग्जाम का डेट होता है उससे 7 दिन पहले, 8 दिन पहले आता है। तो जब भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट होगा उससे 7-8 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, कभी कभी 10 दिन पहले भी, 15 दिन पहले भी मिल जाता है, लेकिन जामिया के प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है कि 7 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आएगा। हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, लड़कियों के लिए पूरा हॉस्टल मिलता है लेकिन बॉयज के लिए पार्शियल, यानी कुछ बॉयज को मिलेंगे कुछ बॉयज को नहीं मिलेंगे। लड़कियों को सभी को हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी ज्यादा जरूरी होता है, खासकर जो ऐसे शहर जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भड़का रहता है और हर जगह, आजकल तो गांव भी खाली नहीं है लड़कियों के सेफ्टी के मामले में। तो लड़कियों की सेफ्टी सर्वोपरि है, सबसे प्रथम है, इसीलिए लड़कियों का पूरा हॉस्टल मिलता है लेकिन लड़कों का कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। अब आपको बताता हूं ड्यूरेशन, सीट्स, फीस, एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न्स। सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी अगर आपने 12वीं किया है यानी 10+2 किया है और उस 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथ था और आपका 50% 12वीं में है तो आप एलिजिबल है एडमिशंस के लिए। बाकी और सारे क्राइटेरिया है, बाकी उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, ना ही वो लोग ये कोर्स करते हैं। तो 50% आपका 12वीं में है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। और इन्होंने लिखा है कि NSQF सेटिस्फेक्शन, जो कि NCQVT होते हैं, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं, उसमें अगर लेवल 4 में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं, काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT जो होता है वो भी किए हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका एलिजिबिलिटी 12वीं में 50% है, ये मोटा मोटी जान लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें फीस कितनी है। फीस 44,900 है। 44,900 ये 1 साल का फीस है, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो इसमें गवर्नमेंट का जो सब्सिडी होता है वो हटा लिया जाता है। बाकी ये रेगुलर ही कोर्स है, डेली क्लासेस होती है और इसको रेगुलर में, सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है कि पैसा जो है सरकार सब्सिडी खींच लेती है। जैसे कैसे गैस सिलेंडर में, पहले गैस सिलेंडर आपको 400 में मिलते थे लेकिन अभी 800 में मिलके उसके बाद 300 रुपया सब्सिडी देते थे, अभी धीरे धीरे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं तो आपका जो गैस का सिलेंडर है वो महंगा पड़ेगा। उसी तरह आने वाले जमाने में भी सरकार यही कर रही है कि कोर्स का जो फीस है वो धीरे धीरे बढ़ा रही है, क्योंकि उसमें जो सब्सिडी है, सरकार का जो हिस्सा है वो खींच रही है। इसको 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 22,450 करके इस फीस को आप सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है वी वोक का फीस और इसका ड्यूरेशन है 3 साल, यानी 6 सेमेस्टर कोर्स का, यानी सेमेस्टर वाइज कोर्स है, इसमें 6 सेमेस्टर है यानी 3 साल का है। तो ड्यूरेशन मैंने बता दिया, फीस बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया कि 12वीं में 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए और मैथ होना जरूरी है और फिजिक्स होना जरूरी है। अब कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ जो जाता है देखिए 100 नंबर का एग्जाम होता है, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं और 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो 100 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, नॉर्मल है, तो जनरल कैटेगरी वाले 16.75 यानी कभी कभी 15 नंबर पे भी बी वोक में एडमिशन हो जाता है। तो बहुत कम कट ऑफ जा रही है, क्योंकि ये जो कोर्स है बहुत नया है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें एडमिशंस के लिए। तो दोस्तों अगर 100 में आप 16 नंबर लाते हैं, 17 नंबर लाते हैं तो आपका बी वोक में 1 सीट पक्का हो जाता है। अगर मुस्लिम कैटेगरीज में आते हैं तो अगर 100 में 9 नंबर भी लाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मुस्लिम ओबीसी एसटी वालों का 6 नंबर पे हो जाएगा और मुस्लिम लड़कियों का 7 नंबर पे, और जामिया का जो इंटरनल कैटेगरीज है उसमें 8.75 में पिछले साल एडमिशन हुआ है। तो आपको क्या करना है कि 100 में आपको टारगेट रखनी है
25 से ऊपर का, तो आपका एडमिशंस बिल्कुल पक्का हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी जामिया में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज में सब में निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग ध्यान रखिएगा। तो आपको एग्जाम पैटर्न्स पता चल गया कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के 50 और मैथ के 50, और इसमें 16 नंबर भी ला देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं तो 9 नंबर भी ला देंगे तो आपका काम चल जाएगा, एक सीट आपका पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों रिजल्ट कब आता है? पिछले 2019 में, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं कि एग्जाम जो हुआ था वो 21 मई को हुआ था और रिजल्ट आ गया था 28 जून को। तो एक महीने के बाद जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो एक महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब भी, जिस साल भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, आने वाले जितने भी साल में, तो आप जब भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो उसके एक महीने बाद आपका लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। पहली लिस्ट आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी भी आती है। सीट अगर वैकेंट रहता है तो लिस्ट आती ही रहती है। तो रिजल्ट डेट मैंने बता दिया कि एक महीना बाद आपका आता है और कुछ ऐसा लिस्ट बनकर तैयार होता है और इसका रिजल्ट आता है। अब मैं आपको बताता हूं कौन से बुक की पढ़ाई करनी है। बुक में देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ही आपको पढ़ना है और सबसे आसान सवाल आपको क्या करने हैं कि इसमें थ्योरी पढ़ने हैं। ये 2 बुक ले लेने हैं और 2 बुक लेके आपको इसका सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है। न्यूमेरिकल पढ़ेंगे क्योंकि कट ऑफ अभी ज्यादा नहीं जा रहा है, कट ऑफ अभी ज्यादा नहीं जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस कोर्स में बहुत भीड़ हो जाए तो इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जा सकता है, उस केस में आपका न्यूमेरिकल भी बनाना जरूरी हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि बिल्कुल 16-17 नंबर ही जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा रहा है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। ये 2 बुक ले लीजिएगा, थ्योरी पढ़िएगा और आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा और आप कीजिएगा एंजॉय। तो दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि इसमें आपको मैंने बता दिया ड्यूरेशन 3 साल, सीट भी बता दिया है। सीट मैंने आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि जो आपके जो सीट्स हैं इसमें, मैं आपको एक बार सीट्स रिवाइज कर देता हूं कि जो आपकी सीट्स हैं इसमें वो है 44, कितना है 44 सीट्स हैं और 44,000 आपके साल का फीस भी है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश में होता है। एग्जाम सेंटर दिल्ली में ही पड़ता है। एडमिट कार्ड एग्जाम के 7 दिन पहले आते हैं, हो सकता है 10 दिन पहले भी आ जाए। हॉस्टल लड़कियों को पूरा मिलता है, लड़कों को पार्शियली मिलता है। तो दोस्तों यही जोश के साथ आप अगर बुक भी लेना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्ट आप अमेजन से परचेस कर सकते हैं। आजकल डिलीवरी भी आसानी से मिल जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी और आने वाले समय में आप सोलर इंजीनियर बन सकते हैं और आने वाले भविष्य में अपने देश में सोलर एनर्जी डे बाय डे और बढ़ता जाएगा क्योंकि इसमें पॉल्यूशन ना के बराबर होता है, सिर्फ एरिया कवर कर लेता है और आपको फ्री में सूरज से एनर्जी मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश के साथ। इस वीडियो को अगर आपको शेयर करना है तो जरूर शेयर कीजिएगा, पुण्य नेकी का काम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम हैं ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।